नमस्कार, मैं गार्गी श्रीवास्तव। मैं अपने जीवन में एक अध्यापिका हूँ और बच्चों को शिक्षा देना मेरा पुनीत कर्तव्य है। आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बहुत गंभीर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। अभी मैंने हाल ही में देखा कि सरकार के द्वारा एक हैप्पीनेस कार्यक्रम बच्चों के स्कूल में शुरू किया जा रहा है। तो मेरी इस संदर्भ में कई लोगों से वार्ता हुई। मैंने पूछा ये हैप्पीनेस कार्यक्रम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये हैप्पीनेस कार्यक्रम पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसमें हमें खुश रहना पढ़ाना है। मैंने कहा खुश रहना भी हमको पढ़ाना होगा, जैसे कि हम खेल विषय पढ़ाते हैं। आप ये सोचकर देखिए कि जो स्कूलों में जो लोगों को ये जिम्मेदारी है कि वो खुश रहना सिखाएं, क्या वो स्वयं खुश हैं? ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग मजबूरीवश या केवल अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षक का कार्य चुन लेते हैं। तो क्या वो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं? शिक्षा देना एक बहुत ही पुनीत कार्य होता है और ये आपके जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। स्कूलों की संरचना भारतीय पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि स्कूल इस ग्रीक भाषा के स्कूला शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अवकाश के समय का सदुपयोग करना। यानी कि जो 24 घंटे में बच्चों के पास खाली समय होता था, उसको अच्छी तरह बिताने के लिए उन्होंने एक स्कूल जैसी संस्था की स्थापना करी, जहां धीरे धीरे पाठ्यक्रम का सृजन हुआ और उसके आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था इस संदर्भ में अति आधुनिक और समायोचित थी। आप देखेंगे कि भारत में प्राचीन काल में गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर बच्चा स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, जो एक एक बच्चे की आवश्यकता को समझते हुए उन्हें हर प्रकार से ज्ञान, विज्ञान और व्यवहारिक व्यवस्थाओं का ज्ञान कराते थे। उस काल में एक व्यवस्था थी जिसमें खर्चा अपना करने के लिए सभी छात्र गुरुकुल में अपने गुरु के सानिध्य में उसके बालक के समान रहते थे और गुरु भी उन बच्चों का अपने पुत्रवत ध्यान रखता था। वो हर बच्चे की आवश्यकता को देख करके शिक्षा प्रदान करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरुकुल में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर हमने देखा कि बच्चे एक साथ किस तरह का जीवन बिताते थे। जहाँ राजा हो या सुदामा जैसा गरीब घर का बच्चा, सब एक साथ रहते थे और एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, एक साथ भोजन करते थे। यानी कि भारत में शिक्षा एक जानबूझकर ली जाने वाली प्रक्रिया थी। ये अवकाश का समय नहीं थी। यहाँ पर शिक्षा को बहुत ही जीवन से जोड़ करके देखा जाता था। लेकिन कालांतर में जब आक्रमण होने लगे हमारे ऊपर, तो ये शिक्षा का ढांचा टूटने लगा और शिक्षा में तरह तरह की नई नई चीज़ें शामिल होने लगीं। आज की आधुनिक शिक्षा न केवल मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आधारित है, वरन उपनिवेशवाद से भी प्रभावित है। ये व्यक्ति की आवश्यकता को कम देखती है, ये उसके साथ उसके धनार्जन पर ज़्यादा बल देती है। ये हमारी संवेदनाओं को कम जागृत करती है। हमें ज्ञान के द्वारा अर्थ लाभ कितना हो सकता है, इस पे बल ज़्यादा देती है। बच्चे बहुत ज्ञानी हो जाते हैं तो वो अपना देश छोड़ करके विदेश चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये देश हमारे लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उस शिक्षा के अंतर्गत देश प्रेम कभी सिखाया ही नहीं। हमने बच्चों को कभी ये नहीं बताया कि जीवन में अच्छे मूल्यों का और संसाधनों का कितना योगदान होना चाहिए। जो बच्चे देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, वो अपने माता पिता के भी ध्यान रखना अपना दायित्व नहीं समझते। ऐसी शिक्षा हमें कहाँ ले जा रही है? हमें सोचना होगा कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग ज़्यादा आत्म केंद्रित होते जाते हैं। वो सिर्फ अपना और अपने बारे में ही सोचते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि शिक्षा से मुझे क्या लाभ हो सकता है, या मैं इस पद पे हूँ तो मैं अपने लिए क्या लाभ कमा सकता हूँ। वो ये कभी नहीं सोचते कि मैं इस शिक्षा के द्वारा अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को क्या प्रदान कर सकता हूँ।
आप ये देखिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जब आगे निकल जाते हैं तो पलटकर वो इस विद्यालय के उत्थान के लिए कोई योगदान देना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो जगह उन्होंने छोड़ दी, अब उनसे उनका कोई वास्ता नहीं है। तो शिक्षा में हमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमें मूल्यपरक शिक्षा देनी है, हमें बच्चों की संवेदनाओं को जागृत करना है, उसके अंदर प्रेम, सद्भावना, देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। इसके लिए हमें मैकाले की शिक्षा से बाहर निकलकर भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ उस शिक्षा को जोड़ना है। तभी हम शिक्षा को अपने देश के उपयोगी बना सकेंगे, वरना हम अंग्रेजी भाषा और उपनिवेशवाद के पीछे भागते हुए पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये हमें खुद नहीं पता। मैं फिर उपस्थित होंगी इसी संदर्भ में एक नया विषय लेके। धन्यवाद, नमस्कार।